स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। आज बात करेंगे क्लासिक्स टू वॉच अप्पू ट्रिलॉजी एपिसोड 3 के बारे में। तो अब ये ट्रिलॉजी है, मैंने इसको एक ही वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर देखिएगा। तो अप्पू ट्रिलॉजी बनाई है हमारे महान डायरेक्टर सत्यजीत राय जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के काफ़ी जाने माने और इंडिया के नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे। और ना सिर्फ ये, इनको इनके मरने से पहले ऑनररी ऑस्कर अवार्ड भी इनको दिया गया था इंग्लिश अमेरिकन अकेडमी की तरफ से। ऑनररी ऑस्कर इनको दिया गया था, तो वो भी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अब इनकी मूवीज़ में इतनी खास बात क्या थी, और स्पेशली ये जो अप्पू ट्रिलॉजी है जिसने इनको वर्ल्ड फेमस किया और काफ़ी लोगों का ध्यान इंडियन सिनेमा की तरफ उस ज़माने में, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी फिल्में हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s में ये मूवीज़ इन्होंने बनाई थी। तो उस ज़माने में इंडिया में क्या सिनेमा बनता है, शुरू के 5-10 साल तो कोई फॉरेन क्रिटिक्स का कोई ध्यान भी नहीं था इस तरफ, ना ही कोई फॉरेनर्स का कोई ध्यान था कि इंडिया में भी कोई सिनेमा बनता है करके। तो क्या ऐसी खास बात इन्होंने बनाई है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो इस ट्रिलॉजी में 3 मूवीज़ हैं। पहली है पत्थर पांचाली जो 1957 में आई है, और दूसरी है अपराजितो जो कि 1958 में आई है, और तीसरी मूवी है अपुर संसार जो कि 1959 में आई है। जी हाँ, 3 ही साल में 1 बाय 1 इन्होंने इतिहास रचा है और इतनी ज़बरदस्त ट्रिलॉजी बनाई है। तो अब इस मूवी के कुछ और ख़ास बात मैं आपको बताऊँगा, क्यों आपको ये देखनी चाहिए, ऐसा इसमें डिफरेंट क्या है करके। अ, तो आप एक बात पर ध्यान दें कि उस ज़माने में ट्रिलॉजी बनाना 1950s में ये बहुत ही अनकॉमन था इंडियन सिनेमा के लिए, बल्कि बाकी देशों के, इवन हॉलीवुड में भी पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत कम ऐसे मूवीज़ बनाए जाते थे। उस ज़माने में इन्होंने एक ही कैरेक्टर पर इन्होंने 3 पार्ट बनाए हैं। तो इस कैरेक्टर के लाइफ के अलग-अलग स्टेजेस इन्होंने बताए हैं और सभी एक्टर्स ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। तो जो इस मूवी के कास्ट मैं पूरी तो कवर नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी में, सीरीज़ में, उनका नाम होता है अप्पू राय करके। तो उनका जो चाइल्ड किरदार निभाया है वो सुबीर बैनर्जी ने निभाया है। एक उनका टीनेज का किरदार है, वो पिनाची सेन गुप्ता करके एक्टर हैं, उन्होंने निभाया है। और वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, तो उनका किरदार निभाया है स्मरण घोषाल ने। और जब वो पूरी तरह से बड़े अडल्ट हो जाते हैं, तो उस मूवी में उनका किरदार निभाया है सौमित्रा चैटर्जी जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के एक लेजेंड माने जाते हैं एक्टर के तौर पर। तो अब क्यों आपको ये मूवी देखना चाहिए, तो ऐसी बहुत कम मूवीज़ आपको दिखेंगी पुराने ज़माने की जो उस समय की रियलिटी को बताएँगी। देखिए, आज तो कई सारी मूवीज़ आती हैं, मतलब हम ब्लॉकबस्टर मास मूवीज़ तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपको ऐसे भी बहुत मूवीज़ मिल जाएँगी जो आज के हालात के बारे में आपको मतलब बताती हैं, जेनुइन ऐसे गरीबी के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में। बट अगर आप पुरानी फ़िल्मों में ये खोजेंगे तो ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी, बहुत रेयरली आपको कोई मूवी मिलेगी जो गरीबी को दर्शाती है। ज़्यादातर उस ज़माने की मूवीज़ को आप देखेंगे तो वो एक किस्म के एस्केपिज़्म है, क्योंकि देश इतना हमारा गरीब हुआ करता था, तकरीबन लोग गरीब ही होते थे। तो मूवीज़ में वो फिर जाकर वो एस्केपिज़्म की तरफ जाना चाहते थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ये मूवी की ये ग्रेटनेस है कि उस टाइम पर इन्होंने इस तरह के स्ट्रगल्स बताए। और छोटी-सी चीज़ें जैसे इंसान का खुद का घर होना, या मतलब किराए का भी घर होना, या उसमें जॉब के स्ट्रगल्स, या जो किसान होते हैं उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, गाँव में जैसे लोग रहते हैं तो वो उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे उनको अफ़ेक्ट करती है हर चीज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी में बताया गया है। इस मूवी में जो एक्टर्स हैं ये सभी ऑलमोस्ट सभी, ये पूरी ट्रिलॉजी में ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स फर्स्ट टाइम एक्टर्स हैं, लेकिन क्या ग्रेट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। काफ़ी इस मूवी को कैन्स, वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल वगैरह, ये तीनों मूवीज़ को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। हर हर फ़िल्म फेस्टिवल में इनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिले हैं। और जो पहली मूवी थी पत्थर पंचाली इस ट्रिलॉजी की, वो यूएस में 8 महीनों तक कुछ सिनेमाज़ में चली। जी हाँ, उस ज़माने में हम सुनने में अब आजकल नहीं आता है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, 8 महीने यहाँ भारत की कोई मूवी यूएस के सिनेमाज़ में चलती थी और लोग उसे बहुत शौक से देखते थे। इसमें से एक मशहूर निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जी भी थे, जिन्होंने काफ़ी खुद बाद में ऑस्कर जीते हैं, तो उनको बहुत पसंद आई। और आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगे ऑनलाइन जो अमेरिकन डायरेक्टर्स के, जो आज भी वो बोलते हैं कि हमने सत्यजीत राय की काफ़ी फ़िल्में देखी हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग हो गए, जॉर्ज लूकास हो गए, और काफ़ी ऐसे लोग हैं, अकीरा कुरोसावा जैसे खुद महान डायरेक्टर ने भी काफ़ी तारीफ़ की है सत्यजीत राय जी की। तो इस तरह का जो डायरेक्शन है, कोई भी जो भी मोमेंट्स वो दिखाते हैं और इतने अच्छे तरह से उसको शूट किया जाता है, आपको लगेगा काफ़ी टाइम, कुछ ऐसे सीन्स तो मूवी में काफ़ी, तीनों मूवीज़ में कुछ तो ऐसे सीन्स हैं, आपको लगेगा आप कोई न्यू मूवी ही देख रहे हो, मतलब सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्टर लगाया हुआ है, मूवी न्यू न्यू ही बनाई है जैसा लगेगा आपको, इतने अच्छे उन्होंने उसको शूट किया है। और पंडित रविशंकर करके होते थे, उनका बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक है और क्या कैमरा वर्क है। मुझे याद नहीं, पंडित रविशंकर या मेरे ख्याल से पंडित जयशंकर करके उनका नाम था। तो वो भी काफ़ी मशहूर म्यूज़िशियन थे उस टाइम के। बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है उन्होंने। और आप जब ये मूवी देखेंगे तो आप एक-एक चीज़ के लिए आप जो भी आप रिलीजन में मानते हैं, आप ऊपर वाले को आप थैंक यू कहेंगे कि आपको इतना सब कुछ दिया है करके। इतनी अच्छी आप ज़िंदगी जीते हैं, आप उसका थैंक यू कहेंगे ऊपर वाले को जब आप ये तीनों मूवीज़ आप देखेंगे। और इसमें अनकॉमन बात काफ़ी ये है, आप बताइए आपने कहाँ देखा है सिर्फ़ एक कैरेक्टर पर 3 मूवीज़ बनाना? उसके एवोल्यूशन पर, मैं बोल रहा हूँ उसके सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ पे। आज भी आपको बहुत कम, इवन हॉलीवुड में भी आपको एक आधी ऐसे सीरीज़ मिलेगी। देखिए, सीरीज़ जैसे बनते हैं, आयरन मैन हो गए, ये सब हो गए, तो इसमें एक ऑलरेडी एक वो अडल्ट कैरेक्टर होता है, उसकी कुछ जर्नी बताई जाती है, वो क्या-क्या लाइफ में डिफरेंट चीज़ें करता है। लेकिन किसी के बचपन से लेकर आगे तक की मूवीज़ बनाना, तो ये काफ़ी एक चैलेंज है, एक ही कैरेक्टर को पकड़कर ऐसी पूरी सीरीज़ बना देना। वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा, बट एक इसको मूवीज़ में लाना आज भी बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। मुझे इस वक़्त तो कोई याद नहीं आ रहा ऐसा कैरेक्टर जो मैंने देखा हो, जिसके बचपन से उसके जवानी तक का उसका कवरेज किया गया हो। देखिए, जवानी के साल कवर करना, वहाँ से कोई फिर इंसान एक बार जवान हो जाए, हीरो जवान हो जाए, तो उस एक हीरो को पकड़कर ट्रिलॉजी तो बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन ये इस मूवी की बहुत ही यूनिक चीज़ है।
और जैसे मैंने बताया, इतने सारे फर्स्ट टाइम एक्टर्स, टेक्नीशियंस वगैरह को लेकर इन्होंने ये मूवी बनाई है। इस मूवी को बनाते समय इनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया था बाकी की मूवी प्रोड्यूस करने। और जब वो पैसे देने वाले थे, शुरू में उनकी शर्त थी कि पहली मूवी की जो एंडिंग है उसको बदला जाए। और अगर आपने सत्यजीत राय का नाम सुना है तो वो इसलिए सुना है कि उन्होंने कहा वो बिल्कुल एंडिंग में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पैसे देना है तो दो, वरना हम इसको बहुत धीरे धीरे ही अपने पैसों पर बाद में बना लेंगे करके। तो आप इमेजिन कीजिए, उन्होंने क्या, सिर्फ उनकी स्क्रिप्ट अभी मूवी बनी रही थी, उसी को देखकर कितना गवर्नमेंट ने तैयार हो गया कि उस पर पैसे लगाएं करके। तो ये भी बड़ी बात है, ऐसा सुनने में तो नहीं आता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे ये बात लगी। और इस मूवी में जिस तरह का लॉस कैरेक्टर के साथ होता है, उसके फैमिली में या उसके आसपास में जो लोग गुजर जाते हैं, और किसी भी इंसान के आपके जीवन में गुजरने का जो भी दुख होता है या ऐसे होता है, इसको एक आध मूवी में तो कोई बता देगा, लेकिन ओवर ए सीरीज़ इसको धीरे धीरे इसको दर्शाना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कवर किया है। और आपको काफ़ी ये टाइम देते हैं कैरेक्टर्स को इंटरेक्ट करते हुए, आपको भी ऐसा लगता नहीं है कि बस अचानक से हो जाता है। आप मूवीज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगी, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ। और इस ट्रिलॉजी की खास बात ये है, आप अगर तीनों मूवीज़ को हटाकर देखेंगे तो अपने आप में हर मूवी एक मास्टरपीस है इस सीरीज़ में। पहली मूवी जो है वो बचपन के बारे में है, बचपन में कितना लोगों को, बच्चों को तकलीफ़ में जीना पड़ता है, मतलब अगर उनके माँ बाप के हालात अच्छे नहीं हैं तो वो चुपचाप कितना कुछ वो झेल लेते हैं, लेकिन उनमें एक खुशी होती है, उनके दिल में जीवन को लेकर जो एक्साइटमेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ों पर जो वो खुश होते हैं। इस मूवी में जितनी अच्छी तरह से कवर किया गया है, तो उसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड मूवी पर। इसमें जिस तरह का लोग अपना घर छोड़कर, घर परिवार छोड़कर जैसे अलग जगह जाते हैं, अलग शहर में, इससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे कि कितनी तकलीफ़ होती है आपको शुरू से, फिर आपको अपना रहने का ढंग और आप जिस तरह का काम करते हैं ये सब कुछ आपको बदलना पड़ता है। माँ और बच्चों का रिश्ता कैसा होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो उनका माइंडसेट चेंज होता है ज़माने के हिसाब से। माता पिता का एक अलग माइंडसेट होता है, तो इस माइंडसेट की वजह से क्या क्या होता है। और कितनी बार हम ज़िंदगी की तकलीफ़ में ही, लोग गरीबी में जो रहते हैं स्पेशली, वो तो इतनी तकलीफ़ में और इतने उसमें बिज़ी होते हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में, वो बेचारे कितना अपनी वो सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, और उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। और कभी कभी तो कितना उनके साथ क्या क्या हो जाता है, वो बहुत उनको समझने में देर लग जाती है, क्योंकि उनका डे टू डे का स्ट्रगल ही ऐसा होता है। तीसरी जो मूवी है वो एक स्ट्रगल, एक और बहुत सी यूथ आज की रिलेट करेगी। इतना जो यूथ पढ़ लेते हैं, डिग्री वगैरह कर लेते हैं, फिर उनको उस तरह का जॉब नहीं मिलता। जी हाँ, 1958 की मूवी है, लेकिन स्ट्रगल आज भी चल रही है लोगों की। इसी तरह की कई लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, बट फिर उस ज्ञान का जो वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या उसका कुछ निकलता नहीं है, तो फिर उसका जो दुख होता है एक इंसान को, वो भी इसमें कवर किया गया है। और फिर आपकी जो भी वो होती है, लोग सैक्रिफाइस करते हैं फैमिली के लिए, वो एक कोई भी जॉब करते हैं, और जो उनका एक ज़िंदगी के बारे में थॉट प्रोसेस होता है वो उसको चेंज करते हैं। वो एक सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब उन्होंने सोचा था वो इस तरह का कुछ ज्ञान लेकर वो कुछ और करेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी होती है तो फिर वो कुछ और फील्ड में आ जाते हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और ये भी बताया है कि जैसे जो आपके जो बच्चे होते हैं या किसी को फैमिली होती है, तो आगे जो लोगों के बच्चे होते हैं, फिर उसी में फिर आप आपका बचपन आप देखते हैं, और ज़िंदगी जीने के लिए आपको और एक्साइटमेंट मिलती है। तो इतना अच्छा इन्होंने कवर किया है। तो इस मूवी को काफ़ी अवार्ड मिले हैं। अगर मैं इसको खोलकर गिनना शुरू करूँ तो एक एक मूवी के हर काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी अवार्ड्स हैं। तो इस मूवी को देखना है तो मुझे लगता है आप यूट्यूब पर ये आपको मूवीज़ मिल जाएंगी। यूट्यूब या फिर प्राइम पर भी आप इन मूवीज़ को देख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। थोड़ा-सा आपको लग सकती हैं स्लो, क्योंकि आजकल हम बहुत ही फ़ास्ट पेस मूवीज़ के आदी हो चुके हैं हम सब, लेकिन आप अगर थोड़ा-सा बैठकर इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरी कोशिश थी इस वीक के एपिसोड में भी, इस नेक्स्ट एपिसोड में मैं यही कोई नई, थोड़ी और नई सी मूवी बताऊँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं पहले इस मूवी को कवर करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे रिसेंटली देखा है, तो मैं इसके बारे में और अच्छी ओपिनियन मैं दे पाऊँगा करके मैंने ये वाली वीडियो पहले बनाई है। लेकिन आगे मैं और भी मूवीज़ बताऊँगा, तो इसलिए इस बार भी मैं आपको एक पुरानी मूवी ही रिकमेंड कर रहा हूँ, पुरानी मूवी सीरीज़ ऑफ मूवीज़ ही रिकमेंड कर रहा हूँ। ब्लैक एंड वाइट में है, मेरे ख्याल से आप यूट्यूब पर ढूँढेंगे तो आपको इसका एक पार्ट आपको कलर में भी मिल जाएगा, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन हैंड्स डाउन सत्याजीत राय जी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके बाद एक और बात आती है, इन मूवीज़ के बाद देखिए इनको काफ़ी ऑफ़र आए बॉलीवुड से, हॉलीवुड से भी इनको ऑफ़र आए, लेकिन ये उसमें नहीं गए। जैसे आज एस एस राजामौली सर हैं, तो वो तेलुगु में ही वो मूवीज़ बनाना चाहते हैं। उनका मानना है वो अगर कोशिश करेंगे हिंदी में या किसी और भाषा में बनाने की, या कुछ अपने इमेजिनेशन से हटकर किसी और का, जैसे राजामौली सर को तो एमसीयू बनाने की भी ऑफ़र आई है, या लोगों ने कहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ऑफ़र का, बट काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया है कि आपको एमसीयू को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं खुला खुला कि वो अपने मन की ही मूवी बना सकते हैं, किसी और का इमेजिनेशन या दूसरे कैरेक्टर्स जो दूसरों ने लिखे हैं और उस हिसाब से उसकी एक स्टोरी चलती हुई आ रही है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से सत्याजीत राय जी ने भी एक या दो, मेरे ख्याल से उन्होंने हिंदी में मूवीज़ बनाई हैं, बाकी सारा सिनेमा वो अपने वेस्ट बंगाल में ही वो कंटिन्यू करते रहे। और आई थिंक 85 या 87 तक, जी हाँ, अगले 30 साल तक, या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 30 या 35 साल तक फिर वो वहीं पर मूवीज़ और अपने स्टोरीज़ लिखते रहे। तो आप अगर ये मूवीज़ देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगे तो फिर आप उनकी और भी मूवीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई और मूवी के बारे में मैं कवर करूं जो कि क्लासिक है पर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, या आप कोई पॉपुलर भी है, मतलब मूवी पॉपुलर भी है, क्लासिक है,
तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपने ये मूवी देखी है तो भी कमेंट कीजिए, आपको इसमें क्या क्या पसंद आया, या नहीं भी आया तो क्यों नहीं आया करके ज़रूर कमेंट कीजिए। और आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।